साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के। आज हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक प्रेम जोड़े बैठे हुए हैं जो पहले देवर और भाभी का रिश्ता में बंधे थे, अब एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में शादी कर चुके हैं, जो पति और पत्नी के रूप में हैं। हमारे बीच बैठे हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह थी कि इन लोगों ने शादी किया और इनके घर वाले राजी हैं कि नहीं, और इन लोगों को किस चीज़ से खतरा है। क्या नाम है आपका? भीम। भीम जी, आपने अपने भाभी से शादी किया, क्या कारण था? हमारा इनका संबंध हो गया था, प्यार हो गया था, इसलिए कर लिए। लगभग कितने साल आप लोगों का प्रेम प्रसंग था? फिर 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। हाँ। आपके भाई या आपके घर वाले आपत्ति नहीं किए? कोई नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। जो थोड़ा गांव का मनाही है, थोड़ा गांव के जो लोग हैं, तो ससुराल वाले जो हैं, इन लोग का आपत्ति है ससुराल वाले को। कौन कौन आपत्ति कर रहा है अब? गांव तो नाम नहीं मालूम है लोगों को। ससुराल वाले भी हैं, 2-3 लोग हैं, उनके अगल बगल वाले भी हैं। आपके जो भाई हैं वो सगे भाई थे? हाँ, सगे भाई थे। और विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनसे कुछ नहीं बोलते हो और राजी हैं वो। सब एक हैं हम लोग। लोग एक में हो? हमारा पूरा परिवार एक है। आपके माता पिता सब एक हैं। तो आपने अभी इनका आपकी पत्नी का तलाक हो गया? हाँ, तलाक हो गया है भाई से। तो क्या आपने अभी शादी कर लिया है, कभी नहीं किया है? हो गई है। शादी हो गई है? हाँ। तो शादी होने के बाद आपत्ति कर रहे हैं कि उसके पहले भी आपत्ति किए थे? अब आपत्ति कर रहे हैं। अब आपत्ति कर रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अकेले में देखेंगे, अकेले में मारेंगे। अच्छा, मारेंगे? हाँ, अकेले में रात बिरात जैसे आते हैं काम पर से कहीं से। तो देखिए इन्होंने किस तरीके से बताया। हमारे बीच में प्रेमिका है। आपने इनसे शादी करके खुश हैं? हाँ जी, खुश हूँ। तो आपका क्या कारण था कि आपने इनके साथ शादी किया? क्या इनके भाई में क्या कमी थी कि आपने इनको भाई को ठुकरा दिया? इनके भाई और हमारे साथ जबरदस्ती शादी किए थे। हमारे भी मम्मी पापा जबरदस्ती शादी किए थे और उनके भी मम्मी पापा जबरदस्ती से शादी किए थे, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं चाहते थे वो। अच्छा, आपको ज़्यादा नहीं चाहते थे इसलिए आपने इनके साथ शादी कर हाँ, ली? इसलिए हम इनके साथ शादी कर लिए। हम लोग दोनों लोग खुश हैं, हमारे सास ससुर सब लोग खुश हैं। हम जिनके साथ हमारी शादी हुई थी उनको हमने तलाक दे दिया, वो भी खुश हैं। वो इजाज़त दे रहे हैं कि इस घर में रहो, वो भी खुश हैं। कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी के, हमारे घर वालों को। आपके जो पहले पति थे उनके साथ आपने कितने दिनों रही? हमने शादी को 15 दिन रहे थे और हमने 15 दिन थे हो गया। तो आपने मात्र 1 महीने में कैसे समझ लिया कि हमारे पति हमको कम चाहते हैं? दबाव को जैसे शादी हुई, क्या बाद में सुधारा नहीं जा सकता था? जी नहीं, उनकी शादी जबरदस्ती हुई थी, इसलिए वो आगे से भी बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे। वो मतलब हमें ज़्यादा नहीं चाहते थे। वो पहले भी आपके साथ जब रहते थे तो बोलते थे कि हम आपके साथ खुश नहीं हैं। हाँ। तो आपने बाद में ये निर्णय कब लिया? ये हम शादी के थमने के आए थे, इसीलिए तब हमने किया है। तो इनसे आपने पहले इनसे बोला कि इन्होंने पहले ही आपको बोला कि मैं अब रखने के लिए तैयार हूँ? हम लोग दोनों लोग हैं। दोनों के साथ? हाँ, हम दोनों लोग। तो अब इनके साथ क्या सोच रही हैं कि आप इनके साथ खुश रहेंगे? हाँ, हम इनके साथ खुश हैं। हमारे सास ससुर सब लोग खुश हैं। हमारे जिनके साथ शादी हुई थी वो भी खुश हैं। हम लोग एकदम अच्छे से हैं, लेकिन कुछ गांव वाले हैं और हमारे मायके के लोग हैं, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि मारेंगे, रास्ता गली जाएंगे कहीं तो हम मारेंगे अकेले में। देखिए, आपको मारेंगे तो कोई नहीं, क्योंकि देखिए प्रशासन आपको देख रहा है, आपकी सुरक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि प्यार करने वाले गलत हैं। जब आपके घर परिवार वाले राजी हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बट एक सवाल ये है मेरा कि आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा निर्णय ले लिया। अगर इस मान लीजिए या परिवार ना मानता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी तो हो सकती थी इस परिवार के लिए। हाँ जी। आपने ऐसे अचानक में शादी कर ली, जिस तरीके से उनके छोटे भाई, मान लीजिए इनके भाई ना मानते और इसी में विवाद होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आप होती ना? हाँ, हम होते, इसके जिम्मेदार हम होते। हमारे गांव देहात में और समाज में लोग ये भी कहते हैं कि अगर जहां माँ बाप कर दे, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब, उसको झेलना चाहिए। तो आपको ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि डायरेक्ट इतनी जल्दी आपको शादी करना ज़रूरी समझा? जी, हमारे माँ बाप जबरदस्ती शादी किए थे, उनके भी माँ बाप जबरदस्ती शादी किए थे, इसलिए हमें नहीं चाहते तो हम बोले हम इनके साथ नहीं रहेंगे। कहीं आगे चलकर आप किसी और के साथ तो नहीं शादी करेंगे, फिर इनको भी धोखा मिल जाए? नहीं जी, नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आप टीवी के सामने कह रही हैं, आपको प्रशासन देख रहा है, अगर दोबारा आप गलत करेंगी तो इसका सजा आपको ही मिलेगी। नहीं, मैं दोबारा गलत नहीं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और 6 महीना लगा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मैं इनके साथ रहूँगी। आपका जो पहले पति थे उनसे तलाक हो गया? हाँ, उनके साथ तलाक। उनके साथ शादी भी हो गई? हाँ, इनके साथ शादी भी हो गई। अब आपके घर परिवार से यहाँ से तो आप खुशहाल हैं? हाँ, यहाँ से हम खुशहाल हैं। जैसे नज़दीक में त्यौहार आया था तो आपके घर वाले कोई आया था बुलाने लाने के लिए, या घर वाले किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ? हाँ, मेरा छोटा वाला भाई आया था, बोल रहा था कि चलो खिचड़ी करने, हम कहा हम नहीं जाएंगे। हाँ। आप क्यों जाने से इनकार कर दिया? आपको कहीं डर लग रहा था कि कहीं चले जाए तो ना भेजें? नहीं, क्योंकि वो लोग फ़ोन में गाली दिए थे, इसलिए हम लोग थोड़ा नाराज़ हो गए। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि आप अपने मायके में जा सकती हैं? ये वो तो मम्मी पापा ही बताएंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारे भाई लोग गलत दिए, गाली गुस्सा दिए, इसलिए हमें उनसे नहीं मतलब है। तो आप अपने मायके से मतलब नहीं रखना चाहती हैं? तो अपने प्रेमी के साथ सुकून से जीना चाहती हैं? हाँ, जीना चाहते हैं अपने प्रेमी से। आपको जिनसे डर है, आप उनका नाम नहीं बता रहे हैं, तो आपका प्रशासन मदद कैसे करेगी? आप बता रहे हैं कि कुछ मायके पक्ष के लोग भी कहते हैं आपको, आपके साथ गलत प्रभाव से नज़र आ रहे हैं, और कुछ यहाँ के भी लोग कहते हैं आपके साथ ऐसा आपको शक है। अगर मान लीजिए आए दिन कुछ अनहोनी हो जाती तो आप तो कह रहे हैं कि जिम्मेदारों लोग होंगे, मगर उनका नाम आपको नहीं पता है, कौन आपत्ति कर रहा है, तो आप कैसे उस पर, या तो आपने कहीं सूचना दिया हो किसी थाने पे? अभी हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग गांव में बहुत लोग से सुना है हमने, जाएंगे तो हम मारेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं, गांव के खिलाफ हैं और हमारे भाई हरे लोग खिलाफ हैं। देखिए ये वीडियो आपके उच्च अधिकारी भी देख रहे हैं, आपसे यही निवेदन है कि आप अगर इस घर में राजी खुशी से रह रहे हैं, घर वाले भी रहने दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो आपका विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन थाने में दे दीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की आपके साथ दुर्घटना ना हो, ताकि आपका प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर सके। आप कब एप्लीकेशन दे रहे हैं इसकी जांच करके? जी, इनसे पूछ। आप इसकी जांच करेंगे कि नहीं, आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है? करेंगे। इसकी जांच करके आप एप्लीकेशन दे दीजिए थाने में, ताकि आपको आपत्ति न हो। आपके घर परिवार वाले तो राजी ही हैं, ससुराल के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तो आपको नाम पता नहीं है? नहीं, नाम नहीं पता। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि देखिए अब इन लोगों का एक दूसरे से रिश्ता बन चुका है और एक दूसरे से साथ जीने मरने की कसम दिखा चुके हैं। अभी इन लोगों को, कुछ लोगों से दिक्कत आ रही है, फिलहाल अभी इनको नाम नहीं पता है, हम इसके घर इंक्वायरी करवाएंगे। और आज का हमारा यह प्रयास कैसा लगा?